नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन एयरड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं कुछ न्यू अपडेट्स शेयर करने वाला हूं एंड इन सभी अपडेट्स को लेकर काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीएनसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एफआईओ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सोशल गुड एंड ब्लेड नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्विक अपडेट्स को कवर कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशल गुड एंड ब्लेड नेटवर्क के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों और भी अपडेट्स हैं एंड वो सभी अपडेट्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, जिसमें मॉर्फर के बारे में है और 3-4 और अपडेट्स हैं, लाइक मॉर्फर है, जॉइंट सेंटर के, गेमिन एंड ये सब। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले टीएनसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। टीएनसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट पीपल्स को कंप्लीट हो चुका है। बहुत से लोगों को ये रिसीव हुआ है, बहुत से लोगों को ये रिसीव नहीं हुआ है। मुझे भी दोस्तों पर्सनली अभी तक ये 1000 टीएनसी रिसीव नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों को रिसीव हो चुके हैं उनमें से बहुत से लोगों ने ट्राई किया इसको विड्रॉ करने का, सेंड करने का एक्सचेंज पर। तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि ट्रांजेक्शन यहाँ पर ब्लॉक्ड है, सॉरी लॉक्ड है। ठीक है, ट्रांजेक्शन यहाँ पर लॉक्ड है। अभी जब आप इनके ट्विटर की हैंडल पर जाओगे तो वहाँ पर बताया गया है कि इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेडेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और एक्सचेंजेस के डिपॉजिट एंड विड्रॉ एड्रेसेस अभी यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ फंक्शन को टेम्परली सस्पेंड किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने टोकन स्वैप के बारे में भी यहाँ पर एक बात करी है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये अपने टोकन को स्वैप करने वाले हैं और शायद पता नहीं विड्रॉ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर दोस्तों डाउट क्रिएट हो रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए जब तक इनका ये पूरी तरीके से ये वाला जो इनका अपग्रेडेशन से कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद ट्राई करना है सेंड करने का और देखते हैं होता है या नहीं होता। मुझे दोस्तों इस पर स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा डाउट था, जब से हमने फर्स्ट टाइम इसका मैंने जब आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि अगर ये हमें प्रॉफिट दे जाता है तो उसको बहुत बड़ी बात समझना, क्योंकि लग नहीं रहा ये प्रॉफिट देने लायक, इनकी जो बैकग्राउंड है वो उस टाइप का लग नहीं रहा। सो बाकी दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वन है एफआईओ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एफआईओ को दोस्तों हम लोगों ने एक एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था जो कि बिटमैक्स एक्सचेंज की तरफ से था, एक गिव अवे था और इसमें 700 के एफआईओ डिस्ट्रीब्यूट की जा रहे थे जिसकी वैल्यू $30,000 थी, यानी कि टोटल $30,000 का गिव अवे। तो इसमें से कुछ लोगों को 40 टोकन रिसीव हुए हैं, किसी को 50 रिसीव हुए हैं, किसी को 10 रिसीव हुए हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर 10 रिसीव हुए हैं और आप में से बहुत से लोगों को 40 या 50 रिसीव हुए होंगे। तो आप लोग देख लेना अपने अकाउंट को लॉगिन करके, अगर आपका बैलेंस $5 या उससे ऊपर का है तो आप लोग उसको ट्रेड करके विड्रॉ कर सकते हैं। कोई दूसरे कॉइन में आप लोग निकाल लेना जिसमें उसकी फीस कम हो। और बाकी कुछ लोगों को यहाँ पर $100 से ऊपर के टोकन्स मिले हैं, 800 टोकन मिले हैं, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको इतना अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों ऐसी गिव अवे हैं, इनमें अगर आपको अमाउंट कम मिलता है तो आप लोग निराश मत होइए। गिव अवे है, रैंडमली मिलता है और अगर ज़्यादा मिलता है तो आप लोग अपने आप को लकी समझें। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट वन हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का दोस्तों होबी का एक गिव अवे शेयर किया था और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बेसिकली दोस्तों ये जो एयर ड्रॉप था ये मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया था एंड आप में से कुछ लोगों को 1000 जीएसटी मिले हैं जिसकी वैल्यू $5.6 और अभी के हिसाब से आई थिंक $10 वर्थ करती है। तो आप लोग देख लेना, रैंडम 100 लोगों को मिले हैं और रैंडम 1000 लोगों को यहाँ पर 300 जीएसटी मिले हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर अराउंड $4 के आसपास वर्थ कर रही होगी। ठीक है, और 10 यूजर्स को यहाँ पर 10,000 मिले हैं। अगर आप में से कोई 10 यूज़र ऐसे हैं जो विन किए हैं तो कमेंट करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग ये अपना चेक कर लेना अगर आपने इसको ज्वाइन किया था तो। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि है सोशल गुड की एक रीसेंट अनाउंसमेंट को लेकर एंड ब्लेड नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले दोस्तों सोशल गुड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसकी बताया गया था पिछली अपडेट में, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है और उसकी ट्रेडिंग बिटहम पर स्टार्ट हो चुकी है। 28 या 29 को स्टार्ट होने वाली थी, तो आज इसकी ट्रेडिंग आप देख सकते हैं ये 28 को इसकी स्टार्ट हो चुकी थी और अभी इसकी वैल्यू $0.3 है। अगर मैं सोशल गुड के आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लेकर चलूँ तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर न्यूज़ दी है जो कि एयर ड्रॉप यूज़र के लिए बैड न्यूज़ है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इनकी पिन्ड पोस्ट में एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट है और इस सभी अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग हम सभी को एक मेल भी रिसीव हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर हम इसको रीड करते हैं तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि इनका जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था जिसमें हम लोगों को जिसके थ्रू टोकन्स मिले थे वो ये वाला एड्रेस था। ठीक है, और जो न्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जिसमें बिटमार्ट एक्सचेंज पर जिस पर ट्रेडिंग चल रही है वो वाला एड्रेस ये है। यानी कि जो अभी ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के टोकन्स हैं वो गार्बेज टोकन्स हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन इन लोगों का बोलना यह है कि जैसा कि इन लोगों ने पहले एयर ड्रॉप के टाइम पर बताया था कि एक टोकन की वैल्यू $10 है और इसी हिसाब से उन्होंने प्राइवेट अपनी टोकन सेल को कंप्लीट किया है और उसमें $30 मिलियन इन्होंने रेस किए हैं। यानी कि वो सब बातें एकदम गलत थी, रॉन्ग थी
और एक तरीके से दोस्तों हम इसको स्कैम बोल सकते हैं। स्कैम, डायरेक्ट स्कैम नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट स्कैम हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या पता इन लोगों ने अपने इन्वेस्टर के साथ किया हो, क्या पता। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। और अभी जो इनका जो न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस है उसमें हम लोगों को टोकन कैसे रिसीव होंगे, उसमें उन लोगों ने कंडीशन ये दी है कि जितने भी एयर ड्रॉप यूज़र थे या जितने भी लोगों ने एयर ड्रॉप में टोकन्स को अर्न करा था, वो टोकन जब तक उसकी वैल्यू, जब तक जो न्यू वाला टोकन है उसकी वैल्यू बिटमार्ट एक्सचेंज पर $10 रीच नहीं कर जाती, तब तक ये अपने टोकन्स को, एयर ड्रॉप टोकन्स को अनलॉक नहीं करेंगे। और जिस दिन इसकी वैल्यू $10 रीच कर जाएगी उस दिन क्या करेंगे ये लोग, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो हमें जो ओल्ड कॉन्टैक्ट एड्रेस है उससे अगर हम टोकन, सपोज दैट कि अगर इसकी वैल्यू $10 पहुँच जाती है और जो हमारे पास करंटली टोकन्स हैं ओल्ड कॉन्टैक्ट एड्रेस में, अगर हम उसके टोकन किसी एक्सचेंज पर सेंड करते हैं तो वहाँ पर वो डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज का कॉन्टैक्ट एड्रेस जिससे माइग्रेटेड है वो न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस है। और हम वहाँ पर डिपॉजिट कर भी देंगे तो वो सारे टोकन जितने भी हमने सेंड करे हैं वो लूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने एडमिन से पूछा था, तो एडमिन का ये बोलना है कि जिस दिन इसकी वैल्यू $10 पहुंच जाएगी उस दिन ये लोग हमें उसी हमारे एड्रेस में जिसमें हमारे पास टोकन पड़े हुए हैं उसी एड्रेस में ये न्यू टोकन सेंड करेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी फालतू की बात यहाँ पर लग रही है। कोई भी लॉजिक इसके पीछे नहीं है, कोई भी सेंस इसके पीछे नहीं है। तो पूरी तरीके से देखा जाए दोस्तों ये एक तरीके से पोपट बनाया गया है कम्युनिटी का। उसके बाद भी 2 साल यहाँ पर वेट कराया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों इससे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते अभी, इसको जस्ट और कुछ नहीं किया जा सकता, उम्मीद तो करना दूर की बात है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता इससे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। बाकी दोस्तों आप लोग अपने कमेंट करके बता सकते हैं अपना ओपिनियन। अब आप में से बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो ये देखकर, ये सुनकर ये बोलेंगे कि एयर ड्रॉप किसी काम के नहीं होते। तो दोस्तों अगर आप पुराने हो इस इंडस्ट्री में उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चन करते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सुनने में। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एयर ड्रॉप दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो रैंडमली हमें एक रिवॉर्ड देती है। कौन पता नहीं कौन सा एयर ड्रॉप है कितना प्रॉफिट दे जाए, क्योंकि जो एयर ड्रॉप का बेस होता है वो डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कैसा है, और वो प्रोजेक्ट का बेस जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल होता है, कि जितना अच्छा वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा उतना ही अच्छा एयर ड्रॉप यूज़र को फ्री में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कभी प्रॉफिट मिलता है कभी नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और बहुत से एयर ड्रॉप ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट दिया है, बहुत से एयर ड्रॉप ऐसे हैं जिसमें लगता है कि हमें बड़ा प्रॉफिट देगा लेकिन वो बड़ा प्रॉफिट नहीं दे पाता। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट पर कि वो कितना सक्सेस हो पाता है या सक्सेस नहीं होता है, या स्कैम करता है या क्या करता है, वो सब चीज़ें उसी की बेस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों अभी भी एयर ड्रॉप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आना बाकी हैं, क्रिप्टो अडॉप्शन आना बाकी है, मास अडॉप्शन आना बाकी है। जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है तो कोई ना कोई गिव अवे या एयर ड्रॉप ज़रूर करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट अगर वो अच्छा हुआ तो कम्युनिटी के लिए फ्री में काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्री के प्रॉफिट को। जैसे कि दोस्तों बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, एनर्जी का है, हाइड्रो टोकन्स का है, और अभी रिसेंटली जॉइंट सेंटेक ने प्रॉफिट दिया, बहुत से लोगों ने वहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूँ तो पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे जिन्होंने प्रॉफिट दिया था। तो आता रहता है दोस्तों, चलता रहता है सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट वन जो अपडेट है, लोगों के क्वेश्चन है ब्लेड नेटवर्क को लेकर कि ब्लेड नेटवर्क पर जब आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर जो आपका फीड वाला ऑप्शन है इसमें कमिंग सून यानी कि क्यों लिखा हुआ है फीड रिपोर्ट में। तो बेसिकली दोस्तों जो फीड वाला सेशन है, इस सेशन में जो हमारी ब्लॉकिंग, एड ब्लॉकिंग, यहाँ पर जो ये जो ट्रैकिंग चलती है उसके थ्रू यहाँ पर जो हमारी डेली बेसिस की अर्निंग होती है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर शो करती है, जिसका रिवॉर्ड हमें मिलता है और जिसको हम लोग विड्रॉ करके एक्सचेंज में सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कमिंग सून का मतलब क्या है, जब हम लोग KYC कंप्लीट करते हैं तो उसके 30 दिन में यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट होती है। 30 दिन बाद ये वाला हमारा जो डैशबोर्ड है ये प्रॉपर्ली तरीके से हाईलाइटेड होगा और यहाँ पर जो हमारा रिवॉर्ड है वो हमें शो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपने अगर इनके एडमिन से बात करी होगी तो आपको पता चल चुका होगा, नहीं तो मैं एडमिन का रिप्लाई आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सेम यही फीड रिपोर्ट वाला कि यहाँ पर कोई भी बैलेंस शो नहीं कर रहा। तो एडमिन ने बोला है कि इट विल टेक अ लिटिल वाइल टू अपडेट आफ्टर 30 डेज कैंपेन पीरियड। तो जब आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो, कैंपेन पीरियड जो चल रहा है इसमें KYC कंप्लीट करते हैं, उसके 30 डेज आफ्टर ये हमारा पूरा फीड रिपोर्ट का सेशन हाईलाइटेड होगा और वहाँ पर जो हमारी अर्निंग होगी वो हमारी शो करेगी। उसके बाद दोस्तों डेली जितना आप यहाँ पर सर्फिंग करते हो, डेली जितना ब्राउजिंग करते हो, जितने एड्स यहाँ पर ब्लॉक्स होते हैं उसके बिहाफ पर हमारी अर्निंग यहाँ पर होती है। और जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो इसको आप लोग देख लेना। इसमें मैंने बताया है कि इनका एक मीडियम का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि मंथली और ईयरली और डेली बेसिस पर वहाँ पर किस हिसाब से यहाँ पर हम लोग अर्न कर सकते हैं, जो एक एवरेज रेशियो वहाँ पर बताया गया है। और अगर आपने इसको नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। इनका रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है जिसकी लास्ट डेट दोस्तों आज है, आज ये फिनिश हो जाएगा। और बाकी दोस्तों यही है इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। जल्दी मिलते दोस्तों कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, कुछ न्यू और एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।